सीधे सीधे बात करते कि वज़न कैसे कम किया जा सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है और कौन सी ऐसी डाइट है जो कि स्मार्ट डाइट कहलाती है और जो कि बहुत फेमस हो रही है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इनफैक्ट इसका जिक्र जो है वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ये डाइट जो है बड़ा फेमस हो रही है और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं इसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस डाइट के हवाले से ना बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, वाकई ऐसी बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आप जीपीएस डाइट को फॉलो करते हैं तो फिर क्या आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इस डाइट में जो है आपके कितनी ज़्यादा हेल्थ जो है मेंटेन रहती है। इस डाइट का जो मेन कॉज बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वेट लॉस भी करती है, मेंटल पीस भी देती है और ये डाइट ऐसी है कि जो आपके लाइफ स्टाइल को जो है ना मेंटेन करती है, हेल्दी भी रखती है आपको। तो ये तो एक मैजिक ही है, लेकिन ओवरऑल ये जितनी बातें मैंने की हैं क्या वाकई ये ठीक है या नहीं है, या किस तरीके से ये इस डाइट को फॉलो करना चाहिए, इसके कितने स्टेजेस हैं, ये जानते हैं हमारे साथ जो हैं डॉक्टर अबीरा मोइन हैं जो कि फूड साइंसेज डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अबीरा? बस जल्दी से आपने बताना है कि जीपीएस डाइट जो है वो कौन लोग कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं इसके? देखें, जीपीएस डाइट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एवरीबडी इज डूइंग दिस। पर मैं आपको थोड़ा सा बिगनिंग से लेके चलूं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो डॉक्टर नताशा थी, शी वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लेकर आई फॉर हिज सन जो कि ADHD के उसके सिम्टम्स थे। ये यहाँ से इनिशिएट हुआ। इन्होंने देखा, इनका बेसिकली मानना है था कि गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये इसका मानना था। तो इवेंचुअली फिर अब लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं और लेकिन एक बात जो सोचने वाली और समझने वाली ये है इसको ऑप्ट करने से पहले कि साइंटिफिक एविडेंसेस कम है, टेस्टिमोनियल ज़्यादा हैं इस डाइट के। सो इसको समझने वाला है। सही। अच्छा, अब ठीक है, आपने ये इसके बैकग्राउंड बता दिया कि भाई जो डॉक्टर नताशा थी उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका ख्याल में कि गट हेल्थ अच्छी होगी तो फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, फिर उससे आपकी लाइफ मेंटेन होती है और फिर आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। अब इस डाइट को फॉलो करने के लिए क्या रूल्स हैं? जीपीएस को कौन लोग फॉलो कर सकते हैं? क्या ये डाइट सबके लिए है, वो फॉलो कर सकते हैं? इसके 6 स्टेजेस होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं और इसके बारे में ओवरऑल डिटेल में बताएं। इसके मेजर 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द इनिशिएशन फेज, जिसके 6 स्टेजेस होते हैं फर्स्ट फेज के। फिर आप फुल जीपीएस पे जाते हैं और फिर आप तीसरा स्टेज होता है जिसपे आप वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आना शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टेज है हमारा इनिशिएशन वाला, जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू अडॉप्ट दैट दिस जीपीएस डाइट, आप क्या करते हैं अपनी डाइट में वो तमाम चीजें इंक्लूड करना शुरू करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे बच्चों को नया नया खाना इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, वैसे ही जीपीएस वाली चीजें आप स्लोली लेते रहते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। जब आप इट माइट टेक सम टाइम, अब फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद आप फुल जीपीएस पे आ जाते हैं, यानी कि यू हैव टू लीव ऑल द ग्रेन्स। आपने कोई ग्रेन्स नहीं लेनी, सूडो ग्रेन्स भी नहीं लेनी, यानी बकवीट वगैरह भी नहीं लेंगे, आप वीट भी नहीं लेंगे। आपको तमाम स्टार्ची वेजिटेबल्स छोड़नी पड़ेंगी। इसकी एक मजे की और बहुत अच्छी बात है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, ये कि आपको शुगर छोड़नी है, प्रोसेस फूड छोड़नी है। तो ये जो है ये तो हर डाइट कहती है। कुछ रह गया फिर? सब कुछ तो छोड़ देंगे फिर कुछ नहीं रह गया। अच्छा, रह गया? क्या रह गया वो बता दें। आपका मीट रह गया है, यू कैन टेक सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन वो भी कुछ हैं। नट्स ले सकते हैं, वो भी स्मॉलर क्वांटिटी में। अगर आप जीपीएस डाइट का पिरामिड देखें तो नट बिल्कुल टॉप पे आते हैं थोड़े से। यस, तो आपने वो ले लेने हैं। उसके अलावा आपका इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या सबसे अच्छी बात है वो है कि यू हैव टू ईट एवरीथिंग व्हिच इज मेड एट होम। नो डाइट। ये भी इस डाइट की शर्त है कि आपने जो कुछ भी खाना है वो घर का बना हुआ हो, वो बाहर का बना हुआ नहीं। ये भी इसका एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। अच्छा, हैरत की बात ये है कि इस डाइट के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। अभी तक किसी तरह से भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह से सामने नहीं आया कि लोग होते हैं ना कि मुख्तलिफ डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक नज़र आ रहे होते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन वो उनके अंदर थकन नज़र आ रही होती है, उतने ज़्यादा फ्रेश नहीं होते, बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेते। लोग उनको कहना शुरू करते थे भाई आप बीमार हो गए। ये डाइट जो है ये आपके मेंटल पीस के लिए भी बड़ी अच्छी है। ये डाइट जो है ये आपको हेल्दी भी रखती है। मेंटल पीस के लिए ये डाइट कैसे अच्छी है जीपीएस? देखें, जब इसको लिंक किया गया है गट हेल्थ से ना, जब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपकी गट लाइनिंग हेल्दी है, आपका जो इंटरनल माइक्रोफ्लोरा जो गट के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
इंडिजिनसली नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ना, हाँ। उनको फर्मेंटेड चीजें, केफीर और योगर्ट और इस तरह की चीजें खा के अच्छा रखा जाता है। सही। जब ये अच्छा रखा जाता है तो आपको ना जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते नहीं है, तो हाँ। आपका ओवरऑल जो मूड है वो अच्छा रह रहा होता है। सही। ठीक है, फिर आप जो चीजें हेल्दी खा रहे हैं, होममेड खा रहे हैं, हाँ। तो आप वो प्रोसेस फूड की साइकी में नहीं जा रहे ना, जो उनके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आ रहे होते हैं। हाँ। फिर ये कह रहा है कि होममेड होना चाहिए, तो लाइफस्टाइल शिफ्ट आ गया। सो आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल शिफ्ट आ रहा है हाँ। इस चीज को फॉलो करने से, तो ओवरऑल आपका मूड बैलेंस कर रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट है, मतलब दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट करेगी ना, यू कैन अचीव बेटर। अगर आपको कंस्टिपेशन है तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए बेहतर है। गट हेल्थ के इश्यूज हैं तो ये उसके लिए बेहतर है। अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो ये डाइट उसके लिए बड़ा बेहतर है। और ऑब्वियसली वेट लॉस के लिए तो ये डाइट है ही। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह की ना मैजिकल डाइट है, लेकिन ये डाइट कहते हैं कि बहुत प्रोलॉन्ग है। इसके जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट 3 हैं, फिर उसके बाद वो 6 स्टेजेस हैं, उसको फॉलो करना। अच्छा ये बताएं कि ये डाइट फॉलो करना क्या वाकई मुश्किल है या फिर थोड़ा सा लेंदी है? क्योंकि कुछ चीज़ें ना लेंदी होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें शॉर्ट होती हैं लेकिन वो मुश्किल होती हैं। देखिए ये ना थोड़ा सा मुश्किल भी है, एंड जो आपने इससे पहले बात की हाँ। थी वो रह गई कि इसके जो साइड इफेक्ट्स कोई है तो नहीं। हाँ। तो जब आप ग्रेन्स निकाल देते हैं ना, हाँ। आपने स्टार्ची वेजिटेबल्स निकाल दी, मतलब आप इमेजिन करें नो फ्रेंच फ्राइज, नो बॉइल्ड पोटैटोज, नो आलू के पराठे, हाँ। मतलब इस चीज़ को इमेजिन करें। तो अब आपको ना ये डाइट अगर करनी है तो आपको अंडर सर्टेन गाइडेंस करनी है कि आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट देखे, हाँ। खुद से आप ना करें, क्योंकि फिर आपको B12 की कमी आएगी, डेयरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपको फिर कैल्शियम की कमी आएगी। अच्छा। और इस ग्रेन्स कम हो रही हैं तो फिर आपको फाइबर डेफिशिएंसी भी आएगी। सही। तो इट शुड बी सुपरवाइज, तो फिर आपको बिल्कुल हेल्दी 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ। कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा, एंड वॉट एवर बेनिफिट्स यू वांट टू अचीव फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो अगर आप ये GPS डाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। बगैर सुपरविजन के आप ये डाइट नहीं कर सकते। फिर सर्टेन माल न्यूट्रिशन, आपको कुछ डिफिशिएंसीज आ जाएंगी ना, जैसे वो हम बात कर रहे थे, हाँ। लोग कोई भी डाइट फॉलो कर दें तो आंखें अंदर जाने लगती हैं, अंदर जाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि आपको फिर जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है या जो डाइटिशियन होता है, क्योंकि जिस चीज़ की कमी हो रही है तो वो फिर किस चीज़ से जो है ना वो फिलअप होगी, वो डेफिनेटली आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको गाइड करेगा। अच्छा GPS डाइट जो है जिस तरीके से फेमस हो रही है और बहुत सारे लोग इसको जो है वो कर रहे हैं, और इस डाइट के बारे में जो है वो हम देख रहे होते हैं रोजाना ही कोई ना कोई फीडबैक आ रहा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इसमें जो कंडीशंस है ना कि आप होममेड ही खाएंगे, फिर आप इस डाइट को किसी के अंडर यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जो है वो फॉलो करेंगे, फिर आप इसमें जो प्रोसेस्ड फूड है वो नहीं खाएंगे, फिर आपका जो फूड इनटेक है उसकी क्वांटिटी आप बैलेंस करेंगे, और फिर एक साइकिल बना के ये जो भी फूड चेन है ये सारी रिवर्स भी होती जाएगी। ये लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? जो आम लोग हैं, जो आम खवातीन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है डाइट करने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? इसको हमारे यहाँ कैसे आसान बनाया जा सकता है? इसका एक सिंपल पार्ट है कि यू हैव टू ओमिट द शुगर। आपको चीनी नहीं लेनी, आपको प्रोसेस फूड नहीं लेना, आपको बाहर के आइटम्स नहीं लेने, बेकरी स्टफ नहीं लेना। तो ये तो हर डाइट कहती है, ये तो हर लाइफस्टाइल कहता है, हर डॉक्टर कहता है, हर डाइटिशियन कहता है। सही। तो जो अगर मतलब इसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कम्प्लीटली फॉलो करना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना, हाँ, तो सडन छोड़ देना, नहीं, जो 6 स्टेजेस है उसमें हम ग्रेजुअल छोड़ते हैं ना, उसमें फिर ग्रेजुअल करवाते हैं। और वो जो शुरू के 3rd स्टेजेस होते हैं वो जो फर्स्ट स्टेज है उसके 6 स्टेजेस हैं। सही। जिसमें हम ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करते हैं, हाँ। फिर एक फुल आ जाता है, हाँ। जिसमें हम कंप्लीटली सब कुछ छोड़ देते हैं और जो चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था अपनी डाइट में सिर्फ वही खाते हैं। वही रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना फिर मूड आपका खराब होता है कि यार क्या बार बार यही खाना है रोज। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन कि रोज मीट ब्रॉथ खाना है आपको, रोज उबला हुआ खाना है, क्योंकि हम लोगों का जो है वो बचपन से इस तरह के, हम लोग तो लाइक देसी जो लोग हैं वो मसाले वाले बहुत स्पाइसी चीजें खाते हैं। तो मीट ब्रॉथ या बोन ब्रॉथ जो है, हम लोग बोन ब्रॉथ के नाम पे भी पाए खाते हैं, वी डोंट लाइक ड्रिंक बोन ब्रॉथ, यखनियाँ ऐसे नहीं पीते। तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस चीज़ को। तो जो एक बेटर और ऑप्शन है कि जो चीज़ें वाइडली प्रूवन है कि आप बेकरी स्टफ नहीं खाएं, लाइफस्टाइल अच्छा करें, प्रोसेस स्टफ नहीं खाएं, चीनी छोड़ दें, क्योंकि चीनी तो 0 कैलोरीज है, वाइट शुगर छोड़ दें आप। तो ये वाली चीज़ें तो हर कोई फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लोग हो। सही। अच्छा ये बताएं कि जब ये डाइट आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किन लोगों को, क्योंकि हर डाइट हर टाइप के लोगों के लिए नहीं होती, तो क्या इट्स जनरल डाइट के हर कोई ये डाइट कर सकता है, या फिर
कुछ मखसूस लोग इस डाइट को कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखें, इसको जब स्टार्ट किया गया था ना, तो ये साइकोलॉजिकल जिनके साथ प्रॉब्लम्स होते थे उनके लिए था कि उनकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन वगैरह की चीज़ें नहीं होंगी, ADHD, डायलेक्सिया और इस तरह की चीज़ें। सो स्टार्ट उन लोगों के लिए होता है। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको अपना मेंटल प्रेजेंस चाहिए, आपको अपना डिप्रेशन कम करना है और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस डाइट, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन। यानी कि कोई भी कर सकता है लेकिन वो सुपरवाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कि कोई आपको रोजाना बता रहा हो या वीकली आपको बता रहा हो कि भाई अब आप इस तरीके से ये खा लें। आपके पास इस डाइट में क्योंकि ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो गए ना, अब रोटी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाना, मतलब कुछ डाइट्स हम जैसे करते हैं कि राइस कम कर देते, राइस बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी रोटी खाते हैं, दिस साइज की, CD साइज की। लेकिन अब इसमें आपने ना चावल खाने हैं, ना रोटी खानी है, ना बेसन खाना है, हर कोई ग्रेन ही नहीं खाना, राइट। तो फिर कहाँ जाएंगे आप? फिर आपको ऑप्शंस लाने पड़ेंगे जो कि आपको रजिस्टर्ड या ट्रेंड लोग दे सकते हैं, ताकि आपके पास हेल्दी डाइट हो, ताकि आप हेल्थ की तरफ जाएं। बनिस्बत के सब छोड़ देंगे तो और डबल डिप्रेशन हो जाएगा अगर ये सुपरवाइज ना हुआ। अच्छा ये बताएं कि अब जिस तरीके से ये डाइट है, तो इस डाइट के हवाले से ना मैंने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब जो लोग अपना वेट लॉस करने के लिए जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो अब उन लोगों के लिए ये डाइट इस तरह से है कि अगर वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं या नॉर्मल भी जिमिंग कर लेते हैं, तो ये डाइट सपोर्ट करती है और उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इज इट ट्रू और नॉट? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ना इसमें आपकी रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस हो गए, हेल्दी ऑप्शंस हो गए। जब आप हेल्दी ईटिंग पे चले जाते हैं और उसका आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी देते हैं, तो द कॉम्बिनेशन डू वंडर्स फॉर यू। तो फिर आपको एक्सेसिव करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी डाइट भी हेल्दी है और आप थोड़ा सा वर्कआउट करें। हमें एक बैलेंस चीज़ ही चाहिए होती है, क्योंकि आपका इनटेक इधर कैलकुलेटेड है। राइट। अच्छा, मुझे जो अबीरा की बात है ना, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए, कि ये जो डाइट है ना, इसमें खाना आपको हेल्दी है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है। लेकिन जो आप लोग मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, पूरा दिन भूखा रहना, ये सारा कुछ करना, उससे आपका जो है वो फ्री हो जाएंगे। आप कम एक्सरसाइज करके भी इस डाइट का कॉम्बो बना के एक बहुत ज़बरदस्त अपना लाइफस्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो टेस्ट बर्ड है ना, उसका कॉम्प्रोमाइज़ है कि वो आपने मसाले वाले सिंपल चीज़ें जो है वो नहीं खानी है। बाकी अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं, तो इस डाइट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ रहा है या आपको कुछ खाना नहीं पड़ रहा। इस डाइट में आपने जो भी खाना है होममेड खाना है। इस डाइट जब GPS आप फॉलो करते हो, तो जो भी खाना है वो आपने हेल्दी खाना है। हेल्दी कॉम्प्रोमाइज सिर्फ आपके टेस्ट का है, कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इस चीज का है कि जी ऑप्शंस में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। अच्छा, क्योंकि सारे फ्रूट्स नहीं अलाउ करते, सारे फ्रूट्स अलाउ नहीं, सारी वेजिटेबल्स अलाउ नहीं करते। यानी कि स्टार्ची वेजिटेबल्स तो आप भूल जाएं, मतलब ट्यूबर सारे तरह के भूल जाएं, चाहे वो शकरकंदी हो, चाहे वो अरवी हो, चाहे वो पोटैटो, ये सब कुछ ये मना कर देंगे। कितने मंथ तक ये इसका जो पीरियड है वो 1 to 2 years है GPS। अच्छा, मतलब कि इनिशिएशन फेज से जो फर्स्ट इतना लंबा क्योंकि इसके जो आप कह रहे हैं कि ADHD और ये तमाम चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स मेंटल सिचुएशन है ना, तो इसकी आपकी एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, यू आर ट्राइंग टू इंड्यूस सम मोर चेंजेस विद द हेल्प ऑफ डाइट। अच्छा, और जहाँ से आपने बदएहतियाती की या जहाँ से आपने रूल्स ब्रेक किए, फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट नहीं, या कोई 2 years का जो पूरा पीरियड है ना, जो ये पूरी डाइट है 2 years का जो पूरा पीरियड है, इसमें जो लास्ट फेज है वो आपको अपनी पुरानी वाली रूटीन पे वापस लाता है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी कि यू कैन ईट पोटैटो एज वेल, लेकिन प्रोसेस फूड खाना वो हर डाइट मना करती है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल का आपका कहना चाहिए वो बुनियादी जुज़्व है। सही, वरना यूजुअली सारे लोग वो वाली डाइट ढूंढ रहे होते हैं या वो डाइट प्लान्स ढूंढ रहे होते हैं जिसके अंदर जो है थोड़ा सा चिकन और थोड़ा सा मसालेदार चीज़ें और इस तरह की कढ़ाई शढ़ाई, इसमें आप गोश्त मछली सब खा सकते हैं, गोश्त मछली लैम मुर्गी हर तरह का प्रोटीन खा सकते हैं। तो दिस इज लाइक मोर सिमिलर टू कीटो, लेकिन कीटो से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको ऑयल मना हो जाता है, मतलब जो प्लांट बेस्ड ऑयल है वो नहीं खा सकते। यू कैन टेक बटर, यू कैन टेक घी। सही, घी वो वाला नहीं जो हाइड्रोजनेटेड है, वो घी नहीं, जो बटर से निकलता है, देसी घी वी कॉल इट, वो चीज आप खा सकते हैं, वो चीजें आप खा सकते हैं। अच्छा ये बताएं, तो दिस इज आवर बेसिक जो हमारे बड़े बूढ़े खाते थे। रिटर्न टू द बेसिक्स, यू नो। अच्छा ये बताएं कि इस डाइट के जो रिजल्ट्स हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में लोगों ने स्टार्ट की होगी, तो अभी इनिशियली क्या लोग बताते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बेहतरी फील कर रहे हैं, वेट लॉस हुआ है, मेंटल पीस है, गट हेल्थ बेहतर है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनको नहीं है, एक्सरसाइज के साथ वो
कॉम्बो? देखिए इसके ना टेस्टिमोनियल्स आपको मिलते हैं, जो मैंने शुरू में बात की ना, तो कुछ लोग जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं वो इसके टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं कि हाँ जी हमें अफाका है। लेकिन अब उनका मसला ये है कि ना उनके साथ उनकी और भी ट्रीटमेंट चल रही हैं और भी चीज़ें हैं स्ट्रिक्टली। इसकी आपको साइंटिफिक स्टडीज नहीं मिलती जिसमें मास पॉपुलेशन इंक्लूड हो। लाइक कुछ स्टडीज मिलेंगी उसमें लाइक 50 लोगों का सैंपल साइज है, तो अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप 50 लोगों का सैंपल साइज बहुत छोटा है। तो इसमें आपको साइंटिफिक प्रूफ्स इतने नहीं मिलते। लेकिन हाँ, लोगों के आपको अगर ऑनलाइन अगर आप भी सर्च करेंगे तो टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जी मुझे अफाका हुआ है, मेरे डिप्रेशन कम हुआ है, आई कैन स्लीप बेटर, इस तरह की चीज़ें। तो इस डाइट को जिस तरह से मैं देखती हूँ वो ये है कि ओवरऑल जब हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं ना, तो ये चीज़ तो होनी ही है ना कि हम सुकून से सोएंगे जब घर पे मेहनत करके खाना बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ ये तो है, बिल्कुल। क्या बात की है अबीरा ने कि भाई जब खुद मेहनत करेंगे, खुद खाना पकाएंगे तो फिर तो सुकून से सोएंगे, क्योंकि ये जो इसमें शर्त है ना होममेड, ये एक्चुअल में एसेंस है इस डाइट का। ये वो की फैक्टर है जो कि वाकई आपको हेल्दी रखेगा, क्योंकि जब खाना पकेगा घर पे और होममेड खाना होगा, हाइजीनिक होगा, हेल्दी होगा, उसके अंदर तमाम तर उन चीज़ों का ख्याल रखा गया होगा कि भाई ये किसी घर वाले ने ही खाना है, तो इसकी वजह से आपका जो डाइट का लेवल है, जो कहना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ डाइट, वो हाइजीनफुल होगा और फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जो तेल और जो दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती है खानों में, वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, उसकी वजह से भी आपका गट हेल्थ जो है वो ख़राब होता है। जैसे फाइटोस्टेरॉल्स हैं, कुछ जो प्लांट बेस्ड आपके पास केमिकल्स हैं, वो कुछ लोगों के हेल्थ के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, हर एक के लिए सूटेबल नहीं होते। लेकिन एनिमल बेस्ड जो घी है या बटर है वो नॉर्मली मास पॉपुलेशन को सूट करता है। बट हम लोगों ने क्योंकि अब देखें एक्सेसिव हम घी या मक्खन को क्यों नहीं लेते कि ये फैट है भाई, फैट है, लेकिन वी नीड फैट, हमारा ब्रेन जो है, हमारे सारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, वो सब कुछ फैट उसका मेजर कंपोनेंट है। लेकिन बस फैट की बात आती है कि आपको मॉडरेशन में लेना है, बर्न इट आउट। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि जिस चीज को कट ऑफ करने का कहते हैं उसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। उसकी मॉडरेशन या उसकी मीडिएशन है ही नहीं कि भाई अगर आपने फैट लेनी है, अगर आपने बटर खाना ही है तो भी उसको थोड़ा सा आप खा लें, मॉडरेट वे में खा लें, कम खा लें, 3 दिन छोड़ के 1 दिन खा लें, वो क्या होता है बिल्कुल ही कट ऑफ। उसके वजह से भी बॉडी में जो है वो चेंजेस होते हैं, ड्रेस्टिक चेंजेस होते हैं और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया अबीरा, आप हमारे शो पे आई। चलिए जी, शो का टाइम हो गया एंड अप। आज का शो आपको कैसा लगा और हमारे जो टॉपिक्स है वो कैसे लगे, उसका फीडबैक ज़रूर सोशल साइट पर दीजिएगा। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सीरियस 10।